तो हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 में आ चुके हैं। पहले हम लोग हमेशा की तरह क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। झारखंड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10। ठीक है, 10 लाख का उसका कैपिटल था जो पर शेयर 10 के हिसाब से डिवाइडेड था। कंपनी परचेज किया मशीन बिहार लिमिटेड से 1,50,000 का। ठीक है, और इशू किया 10 रुपया फुल्ली पेड अप इन द पेमेंट ऑफ क्लेम। मतलब पहले उससे मशीन परचेज किया, उसको पैसा के बदले अपना शेयर दे दिया 10 वाला। ठीक है, तो बोल रहा है नेसेसरी जनरल एंट्री बताइए ऊपर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। अगर शेयर एट पार पे इशू हुआ तो पार का देखिए, पार का मतलब होता है 10 रुपया वाला था 10 रुपया पे कर दिया। डिस्काउंट का मतलब होता है, लेकिन शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है। प्रीमियम का मतलब होता है 10 रुपया का था उससे ज़्यादा पे उसको इशू कर देते। चलिए पहले एंट्री देखते हैं। देखिए मशीन खरीदने का एंट्री, तो मशीन बिजनेस में आया और बिहार लिमिटेड से खरीदें तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया, दायित्व हो गया, ये मेरा क्रेडिटर हो गया। ठीक है, इसको पैसा देना है तो लाइबिलिटी और दायित्व का जो नेचर होता है क्रेडिट नेचर का। तो मशीन आया, मशीन एसेट है, एसेट का बैलेंस होता है, नेचर होता है डेबिट का, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बिहार लिमिटेड। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग मशीन परचेज फ्रॉम बिहार लिमिटेड। कितना का 1,50,000। ठीक है, अगला एंट्री देखते हैं। अब देखिए उसको हम लोग शेयर भी इशू किए हैं, तो बिहार लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, तो 15,000 शेयर उसको इशू करेंगे 10 वाला, क्योंकि 1,50,000 का ही पेमेंट करना है और बोला है एक्ट पार पे, मतलब जितना है उतना ही देंगे। तो 15,000 शेयर 10 वाला देंगे तब तो 15,000 गुने 10 यानी 1,50,000 होगा। तो इसको हम लोग इतना ही इशू करेंगे। ये था प्रॉब्लम नंबर 7 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। देखिए गुडलक लिमिटेड मशीन परचेज किया 10 लाख का फ्रॉम फेयर डील लिमिटेड। इस कंपनी से कंपनी पेड किया इक्विटी शेयर 10 वाला, प्रीमियम 25%। मतलब यहाँ पे कंपनी ज़्यादा प्रीमियम पे दिया उसको, मतलब 100 वाला 125 पे दे दिया। मतलब यहाँ पे 10 है तो 10 में 25% जोड़ दीजिए, उतना पे दे दिया। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, मतलब वही जनरल एंट्री बताना। तो चलिए देखते हैं। पहले मशीन खरीदने का एंट्री, तो मशीन आया तो मशीन का नेचर होता है डेबिट, क्योंकि ये एसेट होता है। और लाइबिलिटी मेरा बन गया फेयर डील लिमिटेड कंपनी, उसको पैसा देना है। तो दायित्व का नेचर होता है क्रेडिट लिमिटेड, मतलब क्रेडिट नेचर का होता है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू फेयर डील लिमिटेड बिंग मशीन परचेज 10 लाख का था 10 लाख का था। ठीक, अब देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं कि उसको कितना देना है। तो सीधा सा बात है, जितना भी कंपनी का जितना में भी आप मशीन खरीदे हैं उसको प्रीमियम के साथ जोड़ के पर शेयर से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर, 10 लाख का मशीन खरीदे हैं और 10 वाला उसको इशू कर रहे हैं, लेकिन 25% प्रीमियम पे। जब हम लोग 10 में 25% जोड़ेंगे तो 12.5 होगा। इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ पर निकलेगा कि हम लोग उसको 80,000 शेयर इशू करेंगे। वही बात हो गया। अब प्रीमियम पे दे रहे हैं तो प्रीमियम का भी एंट्री अलग से आएगा। अब फेयर डील लिमिटेड यहाँ पे क्रेडिट किए थे, लेकिन अब तो इसको इशू कर रहे थे, इसको हटाना पड़ेगा अपने बुक से, तो इसको अब डेबिट करेंगे। इसको हम लोग इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए 10 लाख का मशीन खरीदे थे। ठीक है, 10 लाख में 8 लाख शेयर दे रहे हैं और 2 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं, जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। कैसे, तो देखिए 80,000 शेयर है, 80,000 शेयर और मेरा शेयर है 10 वाला, तो 80,000 गुने 10 करेंगे तो 8 लाख का शेयर कैपिटल आएगा। और यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब 2.5 रुपये प्रीमियम है, तो 80,000 गुने 2.5 करेंगे तो 2 लाख का यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आएगा। देख लीजिए नरेशन, बिंग द इशू ऑफ 80,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर एट द प्रीमियम ऑफ 25%। तो ये था इसका एंट्री। चलिए अब इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 का भी सॉल्यूशन हम लोग कर ही लेते हैं लगे हाथ। अब देखिए जिन लिमिटेड परचेज किया मशीन 6 लाख का कमल से, जो 50% पेमेंट चेक से, मतलब 50% पैसा दे दिया, बाकी का शेयर इशू कर दिया 10 वाला, प्रीमियम पे 20%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है जर्नल एंट्री बताइए जिन लिमिटेड के किताब में, बुक्स में। चलिए जनरल एंट्री बताते। पहले मशीन खरीदने का एंट्री, तो मशीन एसेट है तो डेबिट, और कमाल मेरा क्रेडिटर बन गया कमल, तो ये मेरे लिए क्रेडिट हो जाएगा। तो 6 लाख बिन मशीनरी परचेज फ्रॉम कमल। चलिए इसका एंट्री हो गया। अब देखिए उसको पैसा भी दे रहे हैं
कैपिटल भी दे रहे हैं, मतलब शेयर कैपिटल भी दे रहे हैं इक्विटी, और प्रीमियम भी दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले कमल को बुक से हटाना था, क्रेडिट था, तब इसको डेबिट कर दिए। 6 लाख का था तो 6 लाख लिख दिए। अब देखिए चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से कटेगा, तो यहाँ पे लिख दिए टू बैंक अकाउंट। बोल रहा है कितना पैसा हम लोग बैंक से पे कर रहे हैं, 50%। तो 6 लाख का 50%, उसका आधा कितना होता है, 3 लाख। तो 3 लाख का हम लोग बैंक से पेमेंट कर दिए, ठीक है। अब देखिए बाकी का कितना बचा, बाकी का बचा 3 लाख, और 3 लाख हम लोग 20% प्रीमियम पे इशू करना था। 10 में 20% जोड़ेंगे तो होगा 12 रुपया। तो 3 लाख को गुना डिवाइड कर दीजिए 12 से, 3 लाख को डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो निकल के आएगा कि 25,000 शेयर है। 25,000 शेयर हम लोग उसको इशू कर रहे हैं। मेरा शेयर कितना वाला है, 10 वाला। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल उसको 25,000 देंगे 10 वाला, तो 2,50,000 हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं, 2,50,000 का शेयर इशू कर रहे हैं। और प्रीमियम भी है, तो 25,000 शेयर पे 2 रुपया प्रीमियम, 20% 10 रुपया का 2 रुपया होता है। तो 25,000 पे 2 रुपया प्रीमियम दे रहे थे, 25 दूना 50,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और ये जो ये था इसका वर्किंग नोट आप लोग इसका देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके दिया हुआ कैलकुलेट करके, लेकिन आप लोग सीधा समझ सकते हैं। 6 लाख में 3 लाख पे कर दिए, 6 लाख में 3 लाख पे कर दिए, बचा 3 लाख। हम क्या बोले थे, जितना पर इशू कर रहे हैं उसको प्रीमियम के साथ नीचे डिवाइड कर देंगे। 10 वाला था उसमें 20% जोड़े तो 12 हो गया, तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो 25,000 शेयर आ गया। अब 25,000 शेयर उसको इशू करेंगे, 10 लाख है इसलिए एक बार 10 से गुना करिए, 2 रुपये प्रीमियम था इसलिए 2 से गुना कर दिए। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। राज एंड कंपनी मशीन परचेज किया 1,96,000 का और इशू किया 100 रुपया वाला 98 पर, ठीक है। फुल्ली पेड अप इन फुल पेमेंट, पूरा का पूरा पेमेंट में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड एंड पास नेसेसरी जर्नल इनटू द बुक्स ऑफ राज एंड कंपनी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1,96,000 का मशीन खरीदा है और 100 रुपया वाला 98 में ही उसको दे दिया है, ठीक है। 1,96,000 बट्टा 98 तो निकल के आया 2,000 शेयर। कंपनी मेरा सॉल्यूशन का आधा काम हो गया। कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देना है, यहाँ पर 2,000 शेयर निकल के आ रहा है। ये जो 2,000 शेयर है तो पहला आंसर मेरा ये हुआ 2,000 शेयर, ठीक है। पहला आंसर ये हुआ। चलिए अब दूसरा बोला है जर्नल एंट्री बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन खरीदे तो मशीन होता है एसेट, संपत्ति का नेचर होता है डेबिट, तो डेबिट कर दिए 1,96,000 का। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि किससे खरीदे, तो जो वेंडर लिख दिए, मतलब जिससे खरीदे उसका नाम नहीं पता तो सीधे वेंडर लिख देते हम लोग और नरेशन लिख देंगे बिंग मशीन परचेज 1,96,000 1,96,000। अब देखिए वेंडर का खाता खोल दिया, बंद करना है इसको, तो इसको आप डेबिट कर दीजिए, पहले क्रेडिट था। अब देखिए अब वेंडर को हम लोग डिस्काउंट पे दे रहे हैं, 100 रुपया वाला उसको 98 ही पे दे रहे हैं, मतलब हम लिए 100 रुपया लेकिन दे रहे हैं 98, तो मेरे लिए तो फायदा का बात है, ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कितना, 2 रुपया। शेयर कितना निकल के आया था, यहाँ पे देखिए 2,000 शेयर निकल के आया था। सब खेल इसी से शुरू होगा। 2 रुपया है तो यहाँ पे 2 गुने 2,000 करिएगा तो 2 दूना 4,000, 4,000 शेयर का डिस्काउंट है, ठीक है। और इक्विटी शेयर में कितना जाएगा देख लीजिए, इक्विटी शेयर में कितना जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 98 पे किए हैं, ठीक है। 98 पे किए हैं, लेकिन था कितना वाला, 100 रुपया वाला। दिए कितना 2,000, तो 2,000 गुने 100 कर दीजिए, 2,000 गुने 100 करेंगे तो कितना आएगा 2 लाख। 2 लाख में 1,96,000 दे रहे हैं और 4,000 का डिस्काउंट है, क्योंकि 100 रुपया का बदला हम लोग 98 पे इशू किया, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का सॉल्यूशन करेंगे, वो हम कल अपलोड करेंगे इसके आगे का सॉल्यूशन। तब तक के लिए बाय।